कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में अस्माकम उत्सव अर्थात हमारे उत्सव त्यौहार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसे पढ़ेंगे, इसे हम बताएंगे आप सबको। आप सब ध्यानपूर्वक इसे देखें और इसे बार बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद हम बता रहे हैं। और इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करें, इसके अर्थ को लिखें भी। तो बच्चों देखते हैं इसको। दीपावली प्रकाश महोत्सवास्त अर्थात दीपावली प्रकाश का महोत्सव या उत्सव है। असो महोत्सव कार्तिक्याम अमावस्यायाम संघटते। यह महोत्सव कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन पड़ता है। अस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र, इसी दिन भगवान रामचंद्र चतुर्दशम इतम स्वकीयं वनवासम परिसमाप्य रावण वधानंतरम अयोध्यायां प्रत्यागच्छत। इसी दिन भगवान राम चतुर्दश वर्ष अर्थात 14 वर्ष की स्वकीयम अपने वनवास की अवधि को समाप्त कर पूरा करके या समाप्त करके रावण का वध करके अयोध्या वापस आए। तथा तभी से प्रभृत्यम उत्सव प्रचलित, तभी से यह उत्सव प्रचलित है। तथा प्रभृत्यम उत्सव प्रचलित, तभी से यह उत्सव प्रचलित है, मनाया जाता है। अस्मिन् महोत्सवे रात्रो महालक्ष्मी पूजनम भवत। इस उत्सव के दिन रात्र में महालक्ष्मी का पूजन होता है। ततः देवी वयं सर्वे धन धान्यादिकम याचामहे। वहाँ हम सभी देवी से धन दौलत मांगते हैं। सर्वे जना स्वकीयान गृहान दीपमालाया सज्जयन्त। सभी लोग अपने घरों को दीपमालाओं से सजाते हैं। सायमोयम वीथिवास्पणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपकान प्रकाशम पश्यामः। शाम को हम सभी गलियों को, बाजारों को, मार्गों को और घरों को सब जगह दीपकों से प्रकाशित, दीपकों के प्रकाश को पश्यामा देखते हैं। उत्सेश दीपावली प्रमुख उत्सव वर्तते। उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव है। अस्माकं देशे अन्य अपि उत्सवाः सन्ति। हमारे देश में अन्य उत्सव भी हैं, जैसे रक्षाबंधनम अर्थात रक्षाबंधन, विजयादशमी अर्थात विजयदशमी, होलिको उत्सव अर्थात होलिका उत्सव इत्यादि। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्याम यो तिथो, इसी दिन गुरु नानक देवस्य जन्म भवति। इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सिख धर्मावलंबिना जनाः, सिख धर्म को मानने वाले लोग अस्मिन् दिने, इसी दिन विशेष रूपेण उत्सवान आयोजन, विशेष रूप से इस उत्सव को मनाते हैं, आयोजित करते हैं। तय सह तेषाम इष्ट मित्राणि अप इदम पर्वम मानयन्त। उनके साथ उनके इष्ट मित्र, घनिष्ठ जो मित्र होते हैं, वो भी इस पर्व को मनाते हैं। ते गुरुद्वारा परिवार जनान नयंत, और गुरुद्वारा जाकर के परिवार सहित वो गुरुद्वारे जाते हैं। तत् शिरा नमित्वा ते गुरु ग्रंथ साहिब इत मानधेयम स्वकीयम धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। वहाँ जाकर के सिर नवाते हैं नमित्वा, और गुरु ग्रंथ साहिब के को मानने वाले अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। मित्रे सह संलपन्ते आनंदम लभन्ते च, और मित्रों के साथ
बातें करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। अस्मिन् प्रमाण सिख महानुभावा सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः स्वयं प्रसाद रूपेण वितरन्ति। इस पर्व पर सिख की महान भाव, सभी महान भाव आए हुए समागते भाव मतलब आए हुए सभी महान भाव को लोग सेवैयाँ प्रसाद के रूप में बांटते हैं और भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण साथे शोभा यात्राम अप्यायोजयन्त, और भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ वो शोभा यात्रा को निकालते हैं। ईसाई जना नाम रमणीयम पर्व क्रिसमस नाम का मस्त। ईसाई लोगों का सुंदर सा क्रिसमस त्यौहार होता है। ईसाई लोगों का सुंदर क्रिसमस नामक त्यौहार होता है। अद्य पर्व दिसंबर मासस् पंचविंशतमे दिवसे भवत। यह पर्व दिसंबर महीने की 25 तारीख को होता है। अस्मिन् दिवसे परम कारुणिक ईसा मसीह स्वजन्मना भूम अलंकृतवान। इसी दिन परम कारुणिक ईसा मसीह ने अपने जन्म से भूम अलंकृतवान, इस पृथ्वी को अलंकृत किया। जना लोग गिरजाघर नाम ध्येश कृष्ण उपासना मंदिरेश प्रार्थना कुर्वन्ति। लोग गिरजाघर नामक उनका एक मंदिर होता है, जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कृपाचा लभन्ते और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। गृहे गृहे अर्थात प्रत्येक घर में क्रिसमस वृक्षस्य निर्माणम अभवत। हर घर में क्रिसमस नामक वृक्ष का निर्माण होता है। शांत क्लाजा शिशुओं को उपहारान परीक्षित उपहार देते हैं। निषेधे यशो महोत्सव पराकाष्ठाम आरोहत। आधी रात को ये महोत्सव अपनी पराकाष्ठा चरम सीमा पर होता है। ईद उल फितर नामधेयम पर मुस्लिम समाजस कल्याणकरम अस्ति। ईद उल फितर नामक मुस्लिम समाज का कल्याणकारी पर्व है। अमुस योजनम, इसका आयोजन रमजान मासस, रमजान महीने के समाप्तो भवत की समाप्ति पर होता है। रमजान मासे, रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक मासम दिवा उपवसंत, एक महीने तक उपवास करते हैं। दिन में दिवा का मतलब दिन होता है, तो एक महीने तक दिन में उपवास करते हैं। केवलम रात्रो एवं मिलित्वा खादंत, केवल रात्र में मिलते हैं और खाते हैं। संबंधिना मित्राणाम च गृहम गच्छन्त, संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धाप्यंत सुपरिचितेभ्या मिष्ठान आदिकम वितरंत, तो परस्परम वर्धाप्यंत और उन्हें आपस में बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्या और अपने परिचितों को मिष्ठान आदिकम वितरंत, मिठाई आदि बांटते हैं। मनोहराण अभिनवानि वस्त्राणि धारयंत, मनोहर और सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं। ईद महोत्सवे ते स्वामित्रे संबंधी च परस्परम आलिंगनम कुर्वन्त। ईद महोत्सव में अपने मित्रों और संबंधियों से आपस में गले मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरह से रहा इसका हिंदी अनुवाद। इसमें आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ को जानना जरूरी है, नीचे दिए गए हैं। एक बार हम इसे पढ़ भी देते हैं। संघटते अर्थात पढ़ता है। अस्मिन् दिने मतलब इसी दिन, चतुर्दशम इतम 14 वर्ष पर्यंत मतलब 14 वर्ष बाद, प्रत्यागच्छत वापस आए। ततः प्रवृत्तिम अयम, तभी से यह, याचा महे अर्थात मांगते हैं। विथीश अर्थात मार्गों में, आपड़ेश अर्थात दुकानों में, नयति ले जाते हैं। नमित्वा झुकाकर, श्यावम हलवा को, परम कारुणिक अर्थात अत्यंत दयावान, भूम अलंकृतवान पृथ्वी को सुशोभित किया। उपहारान अर्थात भेंट को, प्रेक्षित माने देते हैं। निषेधे का मतलब मध्यरात्र में, पराकाष्ठाम का मतलब चरम सीमा पर, दीवा उपवसंत माने दिन में उपवास करते हैं। मनोहरान मतलब अभिनवान, सुंदर और नए,
वर्धाप्यंत माने बधाई देते हैं, आलिंगनम का मतलब गले मिलता है, गले मिलना। तो बच्चों इस तरह से आप सब इसमें आए हुए हिंदी अनुवाद को अपने नोटबुक में लिखें और इसे याद करें। इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उसे भी हल कराए जाएंगे।